नमस्कार बच्चों। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 90। ये आपकी 18th ऑफ फेब 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की हमारी ये वर्कशीट भी प्रैक्टिस और रिवीजन वर्कशीट रहेगी, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ और चैप्टर्स, कुछ और क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। इस वर्कशीट में टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स रहेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हमें 30 to 40 वर्ड्स में इनका आंसर देना होगा। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का, इस वर्कशीट का, वो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर हमें 100 to 120 वर्ड्स में देना होगा। लेट्स बिगिन। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा आस्क्ड किसा गोतमी टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड। यानी कि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा है, वो किसा गौतमी को कहते हैं कि आपको एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लेके आने हैं, लेकिन कंडीशन ये कि वो मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ पर कभी किसी की डेथ ना हुई हो। व्हाट डिड ही वांट हर टू रियलाइज। के थ्रू लॉर्ड बुद्धा है, वो किसा गौतमी को क्या बताना चाहते थे या क्या सिखाना चाहते थे, ये हमें बताना है। लॉर्ड बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन had ever died to show her that death is common to all। यानी कि उसे बताना चाहते थे कि death is common to all, यानी कि जो डेथ है वो सबके घर में आती है, सबके साथ होता है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही इसका एक सॉल्यूशन होता है। ओके, तो ये बताना चाहते थे या सिखाना चाहते थे किसा गौतमी को। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, इस वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई is it sometimes said that the people of Coorg are of descendants of Greek। कई बार ये कहा जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो ग्रीक्स के वंशज हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? According to one story, the Kodao people are of Greek descent because a part of Alexander army moved south and finally settled there when returning become impractical। ये कहानी है। उस कहानी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं, जो कोडाऊ लोग हैं, वो ग्रीक जो लोग हैं उन्हीं के ही वंशज है। ये कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर, जिसको हम हिंदी में सिकंदर बोलते हैं, सिकंदर की सेना का एक भाग है वो साउथ की तरफ चला जाता है और वो वहीं पर सेटल हो जाता है, क्योंकि लौटना उस वक्त प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो पीछे छूट जाते हैं। ओके, और इसीलिए कहा जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो अलेक्जेंडर या फिर जो ग्रीक है उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि समथिंग मेड वल्ली लाफ ऑन द वे टू द टाउन। कि वल्ली है जब टाउन जा रही होती है तो किसी बात के ऊपर खूब हंसती है, एंड द सेम थिंग सैडन्ड हर ऑन द वे बैक। और जब वो वापस आ रही होती है तो उसी चीज़ के कारण वो दुखी हो जाती है। वाई, हमें बताना है ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था। ऑन हर वे टू द टाउन वल्ली saw a young beautiful but frightened cow running in front of their bus। कि जब वो टाउन जा रही थी तो वल्ली ने देखा कि एक यंग ब्यूटीफुल लेकिन एक डरी हुई गाय जो थी वो बस के सामने दौड़ रही थी। इट मेड वल्ली लाफ अनकंट्रोलेबली। यानी कि इसको देख करके अनकंट्रोलेबल वे से जैसे हम हंसते हैं तो उस तरीके से वो हंसने लगती है। बट ऑन हर वे बैक होम, लेकिन जब वो घर वापस आ रही थी, वल्ली saw the same lively cow lying dead by the roadside with blood all over it। It saddened her। लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तो उसने उसी गाय को वहाँ पर मरा हुआ देखा, चारों तरफ खून ही खून था, ब्लड ही ब्लड था, और इस बात से वो दुखी हो जाती है, हंसना भूल जाती है। उसके बाद डी पार्ट रहेगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। डी जो पार्ट दिया गया, वेयर डज बेलिंडा लिव एंड विद वोम। बेलिंडा कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी। आइडेंटिफाई एंड नेम ऑल हर कंपेनियंस। कि उसके जितने भी साथी थे उन सभी के हमें नाम बताने हैं, आइडेंटिफाई भी करना है। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। एक छोटे से सफ़ेद वाइट हाउस में वो रहती थी। विद हर 4 पेट्स, अपने 4 पेट्स के साथ, एंड अ वेगन, और एक वेगन के साथ। ओके, शी हैड अ ब्लैक किटन नेम्ड इंक। उसके पास एक ब्लैक किटन होती है जिसका नाम इंक था। अ ग्रे माउस जिसका नाम था ब्लिंक। अ येलो डॉग नेम्ड मस्टर्ड एंड अ ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड। ओके, यानी कि इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, ये 4 पेट होते हैं। उनके साथ बेलिंडा एक छोटे से वाइट हाउस में रह रही होती है।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ई पार्ट रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। हैज़ योर मदर एवर नेग्ड यू लाइक अमांडाज मदर? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? कि क्या आपकी जो मदर है वो अमांडा की मदर की तरह आपको डांटती है, टोकती है, रोकती है, और जब ऐसा होता है तो आपको कैसा लगता है, ये हमें बताना है। यस, मेनी टाइम्स माई मदर नेग एट मी एंड समटाइम्स आई जस्ट स्माइल एंड लिसन हर एडवाइस। कि कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि वो टोकती है, रोकती है, डांटती है, और कई बार ऐसा होता है कि जस्ट स्माइल करते हैं और उनकी जो एडवाइस होती है उनको हम सुन लेते हैं। बट समटाइम्स आई फील इरिटेटेड, लेकिन कई बार इरिटेशन भी हो जाता है जब एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें करना क्या है यहाँ पर। द प्रपोजल वॉज मेड एंड द नटालिया एंड लोमो गोट मैरिड। कि प्रपोजल, जैसा कि हमने प्रपोजल चैप्टर में पढ़ा कि फाइनली प्रपोजल हो जाता है और नटालिया और लोमो की शादी हो जाती है। ओके, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, दे हैड अनदर हीटेड आर्गूमेंट ओवर हाउस होल्ड कोर्स। और थोड़ी देर के बाद हाउस होल्ड कोर्स को लेकर के, घर के काम को लेकर के आपस में उनकी बहस, आर्गूमेंट है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। डेवलप अ कन्वर्सेशन बिटवीन द टू बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रपोजल। यानी कि हमें क्या करना है, दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन को डेवलप करना है, लिखना है, जो भी हमने प्रपोजल चैप्टर में पढ़ा है उसी टाइप का, उसी टोन में। ओके, तो चलिए इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नटालिया, माई बैक इज ब्रेकिंग फ्रॉम ऑल द हाउस होल्ड वर्क वाइल यू जस्ट सिट देयर डूइंग नथिंग। नटालिया कहती है कि मेरी तो कमर में बहुत दर्द हो रहा है, घर का काम सुबह से लगी हूँ, अब तक काम किए जा रही हूँ, और एक तुम हो जो यहाँ पर बैठे रहते हो, खाली कुछ करते नहीं हो। लोमो, माई लव, आई एम हैविंग पैल्पिटेशंस आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द हंटिंग ट्रिप। कि मैं हंटिंग ट्रिप से आ गया हूँ और आने के बाद मतलब बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक से वो पावर मैं फील नहीं कर रहा हूँ। पैल्पिटेशंस का मतलब होता है एक तरीके से धड़कन बढ़ना, और धड़कन बढ़ने का यहाँ पे जो मीनिंग है वो मीनिंग है कि कमज़ोर फील करना, टायर्ड फील करना। तो यहाँ पे लोमो कहता है कि मैं अभी तो हंटिंग ट्रिप से आया हूँ ना, तो थोड़ा सा थका हुआ हूँ, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। नटालिया, बट दिस इज़ नॉट हाउस होल्ड वर्क, दिस इज़ नॉट हाउस होल्ड वर्क। यानी कि यहाँ पे नटालिया कहते हैं कि ये जो हंटिंग ट्रिप है ना, ये हाउस होल्ड वर्क थोड़ी है जो आप ये कहते हो कि मैं ये वर्क करके आऊँ। दिस इज़ नॉट द हाउस होल्ड वर्क। लोमो, इट्स वर्क इजंट इट। चलो हाउस होल्ड वर्क नहीं सही, काम तो है, क्या नहीं है काम? नटालिया, आई टोल्ड यू टू गो, मैंने कहा था कि वहाँ जाओ, हंटिंग ट्रिप पे जाओ, वहाँ पे जा करके टायर्ड हो जाओ, मैंने तो नहीं बोला था ना। व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? यू आर माई प्रॉब्लम, नटालिया के अकॉर्डिंग तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो। यू सिट डूइंग नथिंग ऑल डे, कि सारा दिन बैठे रहते हो, करते कुछ हो नहीं। यू शुड हेल्प मी इन हाउस होल्ड वर्क टू, तुम्हें मेरी हाउस होल्ड वर्क में भी हेल्प करनी चाहिए। तो इस टाइप की आर्गूमेंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में हमने लिखा है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।